हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज का जो टॉपिक है कि हु इज़ मिसिंग यू। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे तो दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ रीडिंग। ये है कि आप एकदम ब्लैंक माइंड में है, वॉइड है आपके दिमाग में, और आप ये जानना चाहते हैं कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है। सो आई एम गोइंग टू पिक दैट एनर्जी, दैट पर्सन एनर्जी बेसिकली राइट नाउ, ताकि आप उनको समझ पाए कि वो आपको मिस कर रहा है। ठीक है। अनदर थिंग जो मैंने चैनल कर रही हूँ कि डेफिनेटली आप इनको जानते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इनको नहीं जानते हो या आपको स्टॉक करते हैं, सीक्रेट एडमायरर है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली इनके और आपके एक बीच एक कनेक्शन था। आप दोनों ने काफ़ी स्पेशली आप जो है काफ़ी ज़्यादा ट्राई किए थे इसको रखने के लिए, ये कनेक्शन को। और ये जो पर्सन थे इन्होंने मे बी दैट टाइम स्टैंड नहीं लिया। यस, इनके तरफ से हार्ड वर्क नहीं था, इनके तरफ से इक्वल गिवन नहीं था, एफर्ट नहीं था, और ये चीज़ इनको अच्छे से पता है। मे बी आप दोनों के कनेक्शन ऑन एंड ऑफ था। ठीक है, तो ये मैंने चैनल कर रही हूँ एज ए कलेक्टिव। बाकी मैं देखूँगी। तीनों पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें कि कौन आपको मिस कर रहा है। अनदर थिंग, ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट हो नहीं सकता। जिनकी एनर्जी मैं पिक करूँगी मैं वही बताऊँगी। तो उसी हिसाब से इसको रखें। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए खुद के लिए स्पेशली तो फिर आप मुझे मेल करें। ठीक है, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो चलिए देखते हैं कि लेट्स स्टार्ट इट विथ पाइल नंबर 1। मैंने यहाँ पे तीनों कार्ड मैं ऑलरेडी शफल करके रखी हूँ। तो सबसे पहले है द स्ट्रेंथ। सो हु इज़ मिसिंग यू। तो एनर्जी इनका ऐसा है कि मे बी दिस पर्सन, इनके जोडियक में लियो आता है या फिर मून साइन लियो है। कोई फीमेल फिगर भी हो सकता है। ओके, लेट मी पिक अदर कार्ड्स, द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, द डेविल, एस ऑफ wands, 2 of cups. ओके, पाइल नंबर 1। सो हु इज़ मिसिंग यू। आप ये पर्सन को जानते हो, इनके साथ आपका एक कनेक्शन रहा है। क्लियरली स्पीकिंग ये आपके एक्स है। ठीक है, अगर आप मेल देख रहे हो तो ये एक फीमेल है, और अगर आप फीमेल देख रहे हो तो ये मेल है। जब आप दोनों के बीच कनेक्शन था तो ये जो पर्सन था बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, और आप जो थे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। तो कार्ड्स जिस तरह का आपका आए हैं, आप दोनों के बीच सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, और अभी जब ये पर्सन खुद के लिए मे बी इनके लिए एक मैरिज का बातचीत चालू है, तो जब ये सोचते हैं तो इनके दिमाग में आपका ही नाम आता है। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप दोनों के बीच जब कनेक्शन था, आप इनको कैसे समझोगे, आप दोनों के बीच फिज़िकल इंटीमेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी ज़्यादा। अगर आपका इनके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं था, ये आपका रीडिंग नहीं है, ये उन लोगों का रीडिंग है। ये पर्सन के साथ आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिज़िकल रिलेशनशिप था, इंटीमेट वाला बातें होता था। और ये जो फ़िलहाल जो ये पर्सन का मैं एनर्जी देखूँ, ये जब शादी के लिए सोच रहे हैं, इनके दिमाग में 2 थॉट आ रहे हैं। एक तो है प्यार और एक है इंटीमेसी। ज़्यादा इनकी फ़िलहाल इनका इंटीमेसी पे अगर मैं ध्यान मान लो कि 70-30 है, तो 70%। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि 50-50 है। ठीक है, तो जो भी है, तो इंटीमेट वाला जो पार्ट है वो भी वो मतलब सोच रहे कि मुझे किसी से शादी करनी है, फिर उसके साथ इंटीमेट होनी है। तो उनके दिमाग में आप ही का नाम आ रहा है, और आपका जो ऑरा है, आपका जो नेचर है, वही उनके सामने आ रहा है। दूसरी चीज़ है विथ 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। जब इनको लग रहा है मुझे फिर से किसी से प्यार करना है, मुझे फिर से किसी के साथ लाइफ लॉन्ग साथ में रहना है, तो वो भी मतलब फिर से इन द सेंस शादी, दैट काइंड ऑफ टॉक इनके घर में चल रहा है। तो इनके दिमाग में आपका नाम ही आ रहा है। ये किसी को बता नहीं पा रहे बिकॉज आप दोनों के बीच एक साइकिल था जो एंड हो चुका है। एंड आप दोनों के बीच जब कनेक्शन था, मैं देख सकती हूँ कि आपने इनको बहुत प्यार किया था, आपने अपने तरफ से 100% दिया था, लेकिन इनके तरफ से इतना एफर्ट तो था नहीं। और आप चाहते थे उस समय जो भी
वो सब चीज़ अभी ये पर्सन चाहते हैं, जैसे कि शादी, जैसे कि बोला जाए एक न्यू बिगिनिंग इन द सेंस, पहले भी देखो सब कुछ आप दोनों के बीच रिलेशनशिप तो था, लेकिन आप चाहते थे एक स्टेबिलिटी, वो ये पर्सन इसके लिए रेडी नहीं थे। इनका ऐसा था जैसे चल रहा है चलने दो, बट अभी इनका ऐसा एनर्जी है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपका एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया इसमें ये बहुत ज़्यादा हील फील करते थे, वो हीलिंग पावर, हीलिंग एनर्जी को ये मिस करते हैं। उसके साथ साथ अभी अगर मैं इनका एनर्जी देखूं, ये आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड आपके लिए इनके इंटीमेट वाला थॉट बहुत ज़्यादा आ रहा है। बस एक डर है, ये चाहते हैं आपके साथ बात किया जाए, बट बस एक डर है, इनको लग रहा है कि अगर ये वापस आएंगे, क्योंकि पहले इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलत किया है, तो हो सकता है कि आप वो सब बात को इनके सामने रखो जो ये सुनने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है, इनको इस चीज़ का भी डर है कि आप आगे बढ़ चुके हो, आपके लाइफ में कोई और आ गया है, तो ये उस सिचुएशन में जाना नहीं चाहते हैं, एंड रिजेक्शन सुनना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बस इसी चक्कर में ये फ़िलहाल आपसे बात करने के बारे में सोच नहीं रहा है। लेकिन विल दिस पर्सन कम्युनिकेट विथ यू सून, विल दिस पर्सन कम्युनिकेट विथ यू सून। देखो ये विजुअलाइज तो कर रहे हैं आपके साथ ही मैरिज को, ठीक है। विल दिस पर्सन कम्युनिकेट विथ यू सून, यस दिस पर्सन विल, बहुत जल्द करेंगे। अगर आप लोग अगर आप लोग स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो ये आपसे मिलने आएंगे और फिर बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे सिचुएशन को और रिलेशनशिप को ये हील कर पाए। ओके, सो ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है। 1 सेकेंड गाइस, ओके, लाइटिंग का कुछ इशू हो गया, ठीक है। तो ये रीडिंग था, एंड अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए एक गाइडेंस है, आप पर्टिकुलरली ये पर्सन को ना मैनिफेस्ट करके जिस तरह का लव लाइफ आपको चाहिए आप उसको मैनिफेस्ट करें, ये बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसके साथ ही वो पॉसिबल हो सकता है। थैंक यू पाइल नंबर 1। सो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है। हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको अभी फ़िलहाल मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, तो पहली चीज़ तो है ये मिस नहीं कर रहा है गाइस, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो आप क्यों ये मिस कर रहे हैं, बहुत प्यार का एनर्जी आ रहा है। ओ 8 ऑफ कप्स, आइदर आपने इनसे आगे बढ़ चुके हैं या फिर आप दोनों के बीच एक सेपरेशन है, ठीक है। एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो दिस पर्सन लव्स यू। इनके और आपके बीच एक सेपरेशन हुआ है, एंड आइदर आप इनसे आगे बढ़ चुके हो या फिर ये आपसे आगे बढ़ चुके हैं, या फिर आप दोनों के बीच जब कनेक्शन था तो उस समय इन्होंने आपको स्टेबिलिटी मतलब मैरिज या फिर एक प्रॉपर रिलेशनशिप ऑफर नहीं कर पा रहे थे। इसके रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन आया। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड था किसी और के साथ, या एंगेज था, मतलब इनका कमिटमेंट किसी और जगह में था, बस यही रीज़न था, लेकिन प्यार तो था। देखो अभी अगर मैं इनका एनर्जी देखूँ, ये आपसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ मिसिंग की एनर्जी है, और आपको लेट गो करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। चाहते हैं कि आपकी तरफ ये फिर से आए, फिर से एक लव ऑफर आपको दे। दिस पर्सन जेन्युइनली लव्स यू, ठीक है। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि इनके हार्ट चक्रा जो है बहुत समय से ब्लॉक था, लेकिन ऐसा है कि इनके जो हार्ट चक्रा है आपके लिए या फिर आप इनके लाइफ में आने के बाद ही वो हील हुआ है, ओपन हुआ है। सो इनके जो एनर्जी है, इनको बहुत ज़्यादा डर है कि आपको ये खो ना दे, ये बिल्कुल आपको खोने के लिए रेडी नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, इनको ऐसा लगता है। अगर ये क्वीन ऑफ कप्स है तो आप अगर ये किंग ऑफ कप्स है तो आप क्वीन ऑफ कप्स हो। उसके साथ साथ हो सकता है आप अभी अपने सेल्फ लव में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो, आप खुद के मतलब आपके जो भी आपके पास है, पैसा बोलो, मनी बोलो, फैमिली बोलो, सब कुछ चीज़ को अच्छे से हैंडल कर रहे हो, और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेट गो कर रहे हो। उसके साथ साथ मैं देख सकती हूँ, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। आई थिंक पाइल नंबर 2 आप काफ़ी समय पहले इनको मैनिफेस्ट किए थे और अभी आप इसको लेट गो कर चुके हो। ये वही पर्सन है, आप इनको अच्छे से जानते हो। ये वो पर्सन है जिनके लिए आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो। ये वो पर्सन है जिसके लिए आप टैरोट कार्ड देखना स्टार्ट किए हो। ये वो पर्सन है जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हो। ओके, सो यस, एक साइकिल ख़त्म होगा। जो भी बर्डन था आप दोनों के बीच, वो ये पर्सन ख़त्म करके आपकी तरफ आएंगे। इस दौरान आपके लिए गाइडेंस है कि आप सेल्फ लव में फोकस करें, और ये जो कनेक्शन को आप लेट गो कर चुके हो इसी तरह से रहे, क्योंकि आपके ये जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, बिकॉज ऑफ दैट
आपकी ये मैनिफेस्टेशन इतने जल्दी पूरे हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको लगेगा कब पूरा हो गया, ऐसा टाइप का। उसके साथ साथ मैं देख सकती हूँ कि अगर ये पर्सन पहले आपसे प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते थे, तो इस बार ही ये जब आएंगे तो प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे। ये आएंगे बट इनके लाइफ में कुछ बर्डन है वो ख़त्म होने के बाद, बट स्टिल आई विल सी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के बीच क्या ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। यस, आप मैनिफेस्ट करते रहिए और अपने एनर्जी को मेंटेन रखिए। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द सन भी है। आप जो भी एनर्जी में है उसको मेंटेन रखिए। गाइडेंस है, आप थोड़ा सा चैरिटी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जितना आपसे हो सकता है। और इनके पुराने जो भी हरकत है, जो भी चीटिंग वगैरह, थर्ड पार्टी जो भी इन्होंने किया है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें, क्योंकि है तो ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट। अगर फॉरगिव नहीं कर पाओगे तो फिर ये साइकिल रिपीट हो सकता है। ओके, सो ये रीडिंग है आपके लिए पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है कौन आपको इस वक्त मिस कर रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, द एम्परर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सी, आप दोनों के बीच कुछ तो चीज़ था जो सही नहीं था। पाइल नंबर 3, आइदर आप दोनों के बीच एज गैप काफ़ी ज़्यादा था, ये पर्सन वो है, या फिर ये आपके ऑफिस का बॉस था जिनके साथ आपका एक हिडन रिलेशनशिप था, या फिर ये किसी और कनेक्शन में स्टेबल थे, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा था और आपने इनके लिए बहुत वेट किया। कुछ लोगों के लिए आप अभी भी मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक वगैरह करते हो इनको, और हो सकता है रिसेंटली बंद किए हो, क्योंकि रिसेंटली आपको समझ में आ चुका है कि एनर्जी कैसे काम करता है। तो पहला चीज़ तो है ऐसा कि ये जो पर्सन है ये आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, बिकॉज ये सिर्फ मिस नहीं कर रहा है। नॉट, आई एम नॉट स्पीकिंग ओनली मिसिंग का एनर्जी, नो, दिस पर्सन इज थिंकिंग टू कमिंग टूवर्ड्स यू एंड विथ ए सॉलिड स्टेबल ऑफर। उसके और इसके रीज़न, फर्स्ट चीज़ तो ये है, देखो कि आपने वेट करना बंद कर दिया। अगर नहीं करे हो तो करो जल्दी से, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज़ ऑलमोस्ट देयर। ऑल्सो आई एम सीइंग कि पहले अगर आप दोनों के बीच मैरिज वगैरह को लेकर कोई इशू था, वो चीज़ भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ओ माय गॉड, सारे के सारे ऐसे ही आ रहा है। यस, अगर मैरिज को लेकर कुछ इशू था आप दोनों के बीच, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और अगर ये पर्सन किसी और जगह में कमिटेड थे, बिकॉज ऑफ दैट आप दोनों के बीच स्टेबिलिटी नहीं था, तो मे बी आई एम सीइंग कि ये जो पर्सन का है विद व्हील ऑफ फॉर्चून, वो जो साइकिल था वो ख़त्म होगा। और मे बी वो जो साइकिल था वो एक टॉक्सिक साइकिल था, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आता है द डेविल, और उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ चीज़ है, ये पर्सन को छोड़ के आपके पास आना पड़ेगा। सो मे बी दैट प्रोसेस के थ्रू अभी ये पर्सन जा रहे हैं गाइस। ओके, पाइल नंबर 3। सो ये वो पर्सन है। अगर ऐसे किसी को आप नहीं जानते हो तो दिस इज़ नॉट योर पाइल। यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज है, यहाँ पर नॉट ओनली मिसिंग का एनर्जी, ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं कि कितना जल्दी आपसे बात किया जाए। इनके लाइफ में ह्यूज शिफ्ट आ रहा है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपसे सलाह लेना चाहते हैं। ये पर्सन जब आपके साथ कनेक्शन में थे, ये भी आपके एक्स ही है, तो आप दोनों के बीच रिलेशनशिप तो नहीं था, ये था सिचुएशनशिप। एंड ये आपको गुरु मानते थे। इनके लाइफ में स्पिरिचुअल कुछ चीज़ों को लेकर बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसको लेकर ये आपसे डिस्कस करते थे, और इन्होंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किए थे। मे बी पहले आप दोनों के बीच स्टेबिलिटी नहीं हो पा रहा था, कुछ लोगों के लिए ऐसा है। इसके रीज़न था फाइनेंशियल कुछ इशू थे इनके लाइफ में, और आपने इनको गाइड किया था कि आप ये चैंट करो, या फिर इस भगवान का पूजा करो, या फिर ये कर लो, इस तरह से मैनिफेस्ट करो, तो आपका फाइनेंस सुधर जाएगा। और वो हो रहा है, वो हो रहा है। सो भले ही आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो दिस पर्सन इज एक्सट्रीम लेवल में आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे बोलना चाहते हैं कि बिकॉज ऑफ यू मेरे लाइफ में ये सुधार आया है। मे बी आपने इनको कोई चीज़ बोला था कि आप ऐसे करो, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, तो इनको कभी समझ में ही नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। और अभी इनके लाइफ में जो भी कार्मिक पैटर्न थे, कार्मिक लोग थे, धीरे 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 करके हट रहे हैं। मैं आई एम चैनलिंग, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं, या फिर एंगेजमेंट हुआ था किसी के साथ, वो ख़त्म हो रहा है, या फिर डिवोर्स प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह का कुछ हो रहा है। ऐसा भी नहीं था कि ये आपके वजह से हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन के लिए सही नहीं था, ये कार्मिक थे उनके मैरिज। ओके, तो बिकॉज मैंने चेक किया तो बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए द डेविल आया। सो ये एनर्जी है ये पर्सन का। अगर ऐसा किसी को आप जानते हो तो दिस पर्सन इज मिसिंग यू। सो
बट यहाँ पे कोई इमोशन का कार्ड नहीं आया, सो आई विल पिक ओनली वन कार्ड। दिस क्या ये आपसे फिलहाल अभी अगर मैं एट दिस स्टेज इनके इमोशंस है? यस यस, ये आपसे मिस करते हैं, इमोशंस भी है, और यहाँ पे देख लो 10 सन है। एंड आई विल चेक कि कितना जल्दी आपसे बात करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बहुत जल्द। कितना जल्दी बात करेंगे? बहुत जल्द, बहुत जल्द, वेरी सून। कुछ एंडिंग चल रहा है एज आई सेड, वो जितना जल्दी हो जाएगा ना उतना ही जल्दी ये बात करेंगे, और होने ही वाला है। ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट डन है, ठीक है, कुछ चीज़ों से ये फ्री हो रहे हैं। सो आपको फ़िलहाल क्या करना है, आप अपने पास जो भी चीज़ है उसमें फोकस करें, इस बारे में बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि ये आपके सोलमेट है या फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। सो जो भी हो रहा है ना, इनको होने दें, और अपने इनर वर्क पे, मेडिटेशन पे, आपको जो भी गाइडेंस दिया गया है, कुछ तो गाइडेंस आपका है रिगार्डिंग दिस कनेक्शन जो आप फॉलो कर रहे हो। सो वो चीज़ को ना फॉलो करते रहिए। मे बी आपको बोला गया है कि आप इस बारे में भूल जाओ एंड फ्री कर दो खुद को। सो फोकस ऑन दैट एनर्जी, और वो है आपकी एनर्जी। सो बिकॉज ऑफ दैट आप मे बी ये कनेक्शन को फिर से मैनिफेस्ट कर रहे हो इन ए प्रॉपर वे। ओके, पाइल नंबर 3। तो ये है आपकी रीडिंग, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर आप इस एनर्जी में फिर से चले जाओगे ना, ये कब मेरे साथ बात करेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे, मतलब अगर आप इनके एनर्जी को चेस करोगे, ये रीडिंग देख के एक गाइडेंस है, तो आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम हुआ था वो रिपीट हो सकता है। यहाँ पे काम बंद हो जाएगा। जो भी इनके लाइफ में एंड हो रहा है वहाँ पे ब्लॉकेज आ सकता है, बिकॉज आपको यहाँ से फ्री होने की ज़रूरत है। आई थिंक ये कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है। आप जितना हील होंगे, ये पर्सन की ब्लॉकेज उतना रिमूव होगा। ओके, सो ये रीडिंग है आपके लिए, पाइल नंबर 3। अगर रीडिंग अच्छा लगा है डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।